पहाड़ों में कृषि एवं कुटीर उद्योगों की बेहतर संभावनाएं तो हैं, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण के अभाव से ग्रामीणों की दिलचस्पी इस ओर नहीं है। यही वजह है कि लगातार पलायन जारी है और खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। जो कुटीर उद्योग चलते भी थे वे अब दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बीते एक दशक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा पलायन जिस जिले में हुआ है उसमें अल्मोड़ा के बाद पौड़ी दूसरे नंबर पर है। लेकिन अब पौड़ी जिले में युवा आशीष डबराल ने लघु उद्योग को बढ़ाकर पलायन को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पौड़ी के देवीखेत गांव में अपना स्कूल खोल छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दे रहे देवीखेत के आशीष डबराल ने शिक्षा के क्षेत्र में जहां पहले ही उत्कृष्ट कार्य किया है, तो वहीं अब आशीष डबराल ने पौड़ी जनपद में एक नई पहल शुरू की है। पहल है जिले से हो रहे पलायन को रोकने की। आशीष के मुताबिक जिले में पलायन का सबसे बड़ा कारण शिक्षा व चिकित्सा नहीं बल्कि रोजगार का अभाव होना है। अपनी इसी चिंता पर अमल कर आशीष ने सबसे पहले अपने गांव से पलायन को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। आशीष इन दिनों ग्रामीणों को कृषि व लघु उद्योग खोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही अपने प्रयासों से उन्हें एक्सपर्ट से प्रशिक्षण भी दिला रहे हैं, जिससे ग्रामीण प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार शुरू कर अपने खेतों को हरा भरा करने में जुट गए हैं। शिक्षा पे था और अभी हमारा ध्यान शिक्षा पे ही है मेन, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे ही हमारे गांव को संभाल पाएंगे। और ये बात भी सच है कि पौड़ी में 80% से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पूरे प्रदेश के लिए। और ये एक छोटी सी कोशिश है जिसमें कि हम ग्रामीणों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि कैसे छोटी मोटी चीज़ों से वो अपनी आजीविका को यहाँ पे चला सके। युवा आशीष के संकल्प को देखते हुए अन्य युवा भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आशीष की इस पहल को देख उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से प्रसिद्धि पा चुकी 32 साल की युवती दिव्या रावत भी आशीष के निवेदन पर देवीखेत पहुंची और अब दिव्या भी आशीष की इस पहल में साथ दे रही है। आपको बता दें कि दिव्या रावत वो युवती हैं जिसने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की नौकरी छोड़कर पहाड़ों को विकसित करने का संकल्प लिया और आज उत्तराखंड में देहरादून से लेकर कई अन्य जिलों में मशरूम का अच्छा खासा उत्पादन कर रही हैं। साथ ही मशरूम के उत्पादन को पहाड़ों में बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। बिल्कुल, मैं देवीखेत में इसलिए आई हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे तिमली गांव में 2 कमरे हमने यहाँ पे चूज़ किए हैं, जिसमें कि हम मशरूम की खेती शुरू करेंगे। 27, 28, 29 ये 3 दिन मैं इस गांव में रहूँगी और पूरा का पूरा ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाऊँगी, उसके साथ हम यहाँ पे छोटी एक मशरूम की स्मॉल यूनिट में हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करके जाएंगे। तो पूरा उसी तरीके से प्लान किया है मैंने। थ्योरी तो है, पढ़ा तो रहे हैं, पर प्रैक्टिकली भी उनको हम लोग फिर सिखाएंगे और अब फिर उसके बाद पूरा जो यहाँ पे फसल निकल जाएगी 15-20 दिन के अंदर, तो पूरा ही गाँव वाले हमारे साथ रहेंगे और वो सीखेंगे प्रैक्टिकल। यह उत्तराखंड के लिए बड़ी सुखद खबर है कि अपने पृथक राज्य निर्माण के बाद भी यहाँ सरकारें खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी है। जिस राज्य में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के अभाव में पहाड़ खाली होता गया, वहाँ जब सरकारों से लोगों का मन उठ चुका है, वहाँ कुछ युवा पहाड़ के जनजीवन को संवारने में लगे हैं और ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। ये जो बंजर जमीनें हैं, इन बंजर जमीनों में सबसे पहले अगर मैं पशुपालन की बात करूं तो बकरी पालन का जो उद्योग है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके लिए चुगने के लिए जमीन चाहिए। सारी जमीनें हमारी बंजर हो चुकी है। मेरी शिक्षा खेती से संबंधित रही है, तो यहाँ पर बगीचा यानी माल्टे के बगीचे और अखरोट के बगीचे, इन चीजों की सबसे ज्यादा संभावना है। ये मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि लंबे समय तक स्टोर हो सकती है। निश्चित तौर पर पहाड़ों से पलायन को रोकने का संकल्प अगर आशीष और दिव्या जैसे युवा ले सकते हैं, तो इसी तरह के युवाओं का एक एक संकल्प पूरे उत्तराखंड को संवार सकता है। ये मिसाल है उस युवा पीढ़ी के लिए जो 5 से 10 हजार की नौकरी के लिए पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। देवभूमि न्यूज़, पौड़ी।